करके विष्णुराज क्या कहे जब आप पहली बार मुलाकात की है? हम देखिए शादी से पहले भी उनको बता के आए थे जी। और बताएं फिर भी बोले ठीक है। और शादी करने के बाद हम गए आशीर्वाद लेने, आज आशीर्वाद दिए, लेकिन उस तरीके से आशीर्वाद नहीं मिला जिस तरीके से मतलब खुश हो के आशीर्वाद नहीं दिए। कि अभी विष्णुराज से आप मुलाकात किए हैं और हाथ में आप दोनों लोग मुलाकात किए हैं। आप देख सकते हैं कि ये विष्णुराज से मुलाकात हुई और जो मुलाकात करने जेल में जाते हैं तो उनके हाथों पे मोहर लगती है। और विष्णुराज से मुलाकात करके महादेव और ज्योति दोनों आए हैं और शादी को लेकर शादी से के पहली बार शादी से भैया मतलब खुश हुए कि हम लोगों की शादी हो गई, लेकिन थोड़ा बहुत ये भी था कि हम रहते तो और अच्छा लगता। फिर भी भैया बोले तुम लोग अच्छे से रहो और कभी तीसरे की बात मत सुनना, तुम दोनों लोग अच्छे से काम करो, यही सब। जब वो पहली बार अपने पिता से युवराज मिला तो विष्णुराज युवराज के लेकर के आपसे क्या कहे? हमसे कहें कि हम मिले, थोड़ा सा सोया था बाबू, बस इतने बोला, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बोला। ठीक है मिले, लेकिन क्या करें। आज मालती की याद कभी आती है? मुझे तो हर पल आती है, जब हम अकेले घर पे रहते तब भी याद आती है कि ऐसा होता कि वो रहती तो कितना अच्छा रहता। क्या मालती भाभी के सपनों के बारे में बताएंगे तो क्या युवराज को न्याय मिल जाएगा? उसका बाप आ जाएगा बाहर, या फिर वो अनाज से मतलब बाप वाला बन जाएगा, माँ वाला बन जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही हम चाहते हैं दोस्तों कि आप लोग इतना प्यार दुलार दीजिए, इतना करिए कि कुछ भी करिए कि विष्णुराज आ जाए बाहर और युवराज का ज़िंदगी बन जाए। बात करते हैं अब विष्णुराज की कि अभी विष्णुराज से आप मुलाकात किए हैं और हाथ में आप दोनों लोग मुलाकात किए हैं। आप देख सकते हैं कि ये विष्णुराज से मुलाकात हुई और जो मुलाकात करने जेल में जाते हैं तो उनके हाथों पे मोहर लगती है। और विष्णुराज से मुलाकात करके महादेव और ज्योति दोनों आए हैं और शादी को लेकर के विष्णुराज क्या कहे जब आप पहली बार मुलाकात की है? हम देखिए शादी से पहले भी उनको बता के आए थे जी। और बताएं फिर भी बोले ठीक है। और शादी करने के बाद हम गए आशीर्वाद लेने, आज आशीर्वाद दिए, लेकिन उस तरीके से आशीर्वाद नहीं मिला जिस तरीके से मतलब खुश हो के आशीर्वाद नहीं दिए। और एक मेरा भाई जेल में, वो कैसे खुश हो सकता है? जी जी। जिनका परिवार उजड़ गया, हर चीज़ उजड़ गया, वो कैसे खुश रह सकता है? लेकिन आशीर्वाद जो भी हुआ दिए, खुशी मिली उतने में। यदि अब पहली बार विष्णुराज से आप जेल में मिली तो विष्णुराज कैसे आशीर्वाद आपको दिए, क्या कहे? पहली बार नहीं मिले हम तो बहुत बार। शादी से के पहली बार शादी से भैया मतलब खुश हुए कि हम लोगों की शादी हो गई, लेकिन थोड़ा बहुत ये भी था कि हम रहते तो और अच्छा लगता। फिर भी भैया बोले तुम लोग अच्छे से रहो और कभी तीसरे की बात मत सुनना, तुम दोनों लोग अच्छे से काम करना, यही सब समझाए। और सुने कि आज विष्णुराज का युवराज भी मुलाकात करने अपने पिता से गया था क्या? नहीं, वो पिछली तारीख पे गया था, लेकिन इस बात की जानकारी हम देखे नहीं थे। बाकी देखिए कहीं ना कहीं उस 1 साल पहले से भी मिलना चाहता था और हम ये बात वीडियो भी डाले थे कि भाई युवराज से विष्णुराज को मिलवा दीजिए। और फ़ोन पे भी मतलब काफ़ी चीज़ें हुई थी, लेकिन तब नहीं मिलवाए। और 1 साल बाद मिलवाने का रीज़न क्या है? अच्छा, जब वो पहली बार अपने पिता से युवराज मिला तो विष्णुराज युवराज के लेकर के आपसे क्या कहे? हमसे कहें कि हम मिले, थोड़ा सा सोया था बाबू, बस इतने बोला, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बोला। ठीक है मिले, लेकिन क्या करें। आज बच्चे को देख के 1 साल में 1 बार देखे, काफ़ी खुशी भी हुई लेकिन कष्ट भी हुआ, मतलब नाराज़ था। क्या करें, ज़िंदगी है भाई। ज़िंदगी में देखिए, ज़िंदगी ऐसी चीज़ होती है कि कौन से मोड़ पे लेके चली जाए कोई जानता नहीं है। और हमें जानते हैं कि भाई 2 परिवार हो तो 2 के बीच तीसरे को नहीं डालिएगा कभी, ठीक? ये हमारा कहना है। और दोस्तों एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि विष्णुराज के ऊपर दहेज प्रथा का केस लोग लगाए हैं। कहाँ तक का सच्चाई है कि विष्णुराज मालती भाभी से दहेज मांग सकता है? जी, आप कमेंट करके बताइए। DP एक्ट गंभीर धारा है जिसमें DP एक्ट का मतलब यह होता है कि क्या विष्णुराज को गाड़ी की कमी थी, या विष्णुराज को बाइक की कमी थी, या विष्णुराज को पैसे नहीं थे, या विष्णुराज को पब्लिक सपोर्ट नहीं करती थी? इतना चीज़ होने के बाद भी विष्णुराज के ऊपर दहेज प्रथा का केस लगाया। बताइए झूठा केस है कि नहीं? आप लोग कमेंट करके बताएं। और कहीं ना कहीं झूठे केस से विष्णुराज की ज़िंदगी तो ठीक है, जेल में है वो तो कट जाएगी। मेरी भाभी दुनिया में नहीं है, आज उनका भी कष्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं विष्णुराज के जेल में रहने से उनका बेटा क्या बन रहा है? क्या अनाथ हो गया है, बाप के रहते हुए भी अनाथ हो गया है। युवराज को लेकर के महादेव क्या करेंगे? महादेव 1 साल हो गया और कितने बार अपने युवराज से मिलने गए? हम नहीं गए मिलने, एक बार ही कहीं पे आया था, वहीं मिले थे। लेकिन कहीं ना कहीं मिलने के बाद लोग 4 बातें सुनाते हैं। सुने, कोई बात नहीं, जिंदगी है, मेरा सुनना हमारा काम है भाई। कोई कुछ भी कहता है हम सुन लेते हैं, मुड़ी गिरा के, बाकी अपने सुर में रहते हैं। युवराज को लेकर के आपके दिल में क्या है? युवराज माँ दुनिया में नहीं, पिता जेल में। हम क्या कहेंगे, हम नहीं कुछ कह सकते, बस इतना ही चाहते हैं अगर भैया आ जाएंगे तो बाबू भी आ जाएगा और पूरा घर भर जाएगा, अच्छा लगेगा।
यही सब है। क्या कहेंगी, आज एक समय था कि इस घर में किलकाली थी और दोबारा यह आपके आने से इस घर में खुशी है। क्या मालती की याद कभी आती है? मुझे तो हर पल आती है, जब हम अकेले घर पे रहते तब भी याद आती है कि ऐसा होता कि वो रहती तो कितना अच्छा रहता। जी। नहीं, शादी नहीं हुआ था तब भी यही सोचते थे कि भाभी रहती तो कितना अच्छा लगता। एक दो बार आए थे, हम भाभी से मिले थे, बहुत अच्छे से हम लोग रहते थे घर पे भी, मतलब यहाँ पे भी। और अब शादी के बाद तो और सोचते थे, मतलब ये सोचते कि मेरी बड़ी जेठानी रहती हैं और बहुत मानती मुझे। ज्योति को शादी में भी, क्योंकि शादी से पहले भी ज्योति मिली थी, मानती थी ज्योति को। क्या कभी आप जब शादी करके आए, क्या सपने में कभी मालती आई कुछ? नहीं, देखिए सपने की बात तो आई थी एक दो बारी, लेकिन हम मीडिया पे नहीं डाले, क्योंकि देखिए पारिवारिक बात, देखिए हर चीज़ हम नहीं बता सकते भैया, जो बीती चीज़ है क्या करें, उस पर विचार करके क्या करेंगे। आज क्या मालती भाभी के सपनों के बारे में बताएंगे तो क्या युवराज को न्याय मिल जाएगा? उसका बाप आ जाएगा बाहर, या फिर वो अनाज से मतलब बाप वाला बन जाएगा, माँ वाला बन जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही हम चाहते हैं दोस्तों कि आप लोग इतना प्यार दुलार दीजिए, इतना करिए कि कुछ भी करिए कि विष्णु राज आ जाए बाहर और युवराज का ज़िंदगी बन जाए। अच्छा महादेव, यह बताइए, लास्ट सवाल हमारा है कि जो विष्णु राज का जो चैनल था और मालती का चैनल, दोनों का चैनल चला कौन रहा है? मालती चौहान फन के बारे में तो नहीं जानते जी, कहाँ है, किसके पास है, लेकिन विष्णु राज फन, जो विष्णु राज का चैनल है, मेरे भैया का चैनल है, वो कहीं ना कहीं मेरे पास है और हम 2-4 वीडियो डाल दिया करते हैं। वो बोला कि डालते रहो, ताकि यदि भविष्य में मानते हैं तो कम से कम अपने बच्चे के लिए कुछ कर डालेंगे। जो मालती का चैनल बना था उसकी आईडी पासवर्ड किसके पास था? हमको नहीं पता है, उसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि उनका फ़ोन शायद जमा है कोर्ट में, और बाकी कहाँ है कहाँ नहीं हमको नहीं पता इस चीज़ के बारे में। हम ज्योति, जब इस घर में आप आती हैं तो मालती क्या सपने में कभी आपके आई? उधर ही पहले मतलब एक दो बार आया था, लेकिन कभी भी उन्हें डर के रूप में आती थी, ये डरती थी बहुत। मतलब अजीब लगता था। भाभी आपकी थी, आपकी बड़ी बहन थी वह। वो ठीक है, लेकिन सच में मुझे भूत से बहुत डर लगता है। थोड़ा है, बहन है। सपने में क्या बात हुई आपसे? हमें जानते हैं, जो दुनिया छोड़ के जाता हो किसी का नहीं होता, चाहे कोई भी हो। देखिए, बात हो रही है महादेव और महादेव की पत्नी ज्योति। अब बात करते हैं, क्या अब अपने युवराज को लेकर के क्या सोच रही हैं? यही सोचते हैं हम कभी कभी। मुझे मतलब ऐसा मेरे मन में विचार आता है कि अगर भैया आ गए और बाबू आ गया तो हम एकदम दुनिया की नज़र में कुछ भी हो, लेकिन हम उसे अपने बच्चे की तरह रखेंगे। हाँ, भाई, मेरा नए युवराज को लेकर क्या कहेंगे? पहले हम उसे बड़ा करेंगे, क्योंकि हमको, मेरा मतलब ये विचार है कि उसे हम कभी भी किसी भी चीज़ की कमी ना होने दें। माँ तो कभी माँ की जैसा तो नहीं हो सकते हम, क्योंकि माँ कभी किसी की जगह नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, माँ की तरह हम हर प्यार दुलार देंगे, वो समझे या ना समझे, मतलब बड़ा होके। लेकिन हम यही चाहेंगे कि हम कभी उसे अपने जैसे, अब मेरा बच्चा रहेगा, हम उसे अपना ही बच्चा मानते हैं, अपने बच्चे की तरह रखेंगे। युवराज है, युवराज को माँ जैसा प्यार देंगे, उसको एहसास नहीं हो देंगे कि युवराज की माँ नहीं है। और यह बता रही हैं, हर प्यार जो माँ का होता है मैं युवराज को देता रहूँगा और हर वक्त युवराज को अपने बेटे की तरह उसे बड़ा करूँगा, या बड़ा होकर मुझे माने या न माने। बात करते हैं युवराज के चाचा महादेव से। महादेव को लेकर के क्या दिल में ख्याल आता है? युवराज को लेकर के, युवराज मेरा बेटा है और हमेशा रहेगा, और जब तक उसका बाप नहीं आएगा हम उसको अपने पास नहीं लेके आएंगे, क्योंकि पहले बाप है उसके बाद बेटा है। पहले मेरा भाई है, फिर भाभी है, फिर उनका बेटा है। तो आज भाभी तो दुनिया में है नहीं जी, और उनका मतलब युवराज का पापा है, विष्णु भाई है मेरा, वो जब तक आएगा नहीं तब तक हम लेके नहीं आएंगे, चाहे कोई कुछ भी कर डाले। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं हम जो भी है ठीक हैं, और वो जहाँ है खुश रहे, और जब विष्णु राज यदि आ जाएगा, चाहे आ जाए 10 साल बाद आए, तभी हम उसको लेके आएंगे। लेकिन ये लेके आएंगे तो उसको, लेकिन बाबू, ये एक सवाल है, लोग कहते होंगे कि वह बताइए, जिसका माँ नहीं हो, बाप जेल में हो, तो उसका फर्ज बनता है कि आप उसके चाचा हैं, तो उसके लिए कुछ कभी एक बार कहीं ना कहीं चाचा है, चाचा से पहले उस भाई के भाई हैं। जी, जी। हाँ, पहले मेरा भाई है, फिर भाभी है, फिर वो बच्चा है। और मेरी भाभी तो दुनिया में है नहीं, मेरे भाई का पैर काटे, हम उसके बेटे का पलई पकड़ के अपने पास रखें तो हमारे लिए उचित नहीं है। अभी कुछ हो जाएगा बच्चे को, फिर हमारे ऊपर इंजाम आ जाएगा। इससे अच्छा वो जिस खुशी से ले गए उसी खुशी से रखे, कब तक? जब तक उनका मतलब उनका युवराज का बाप नहीं आ जाता है। हमारा कहना ही है बस। अब हम दोनों लोग की शादी की शुभकामना देते हैं कि आप दोनों की शादी
जो ये आप एक बंधन में बन गए हैं, सदा मुस्कुराते रहें और आने वाली जब अगला इंटरव्यू करें तो एक युवराज के साथ आपका इंटरव्यू हो, जो नया युवराज आपका हो। और फिर बात करते हैं शादी को लेकर कि कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। कितना क्या, बहुत खुश हैं। कितना खुश हैं भैया शादी को बहुत खुश है लेकिन खुश भी नहीं है, खुश भी नहीं है। क्योंकि पूरा फैमिली नहीं तो कहाँ से खुश रहेंगे। भैया हो, आपसे बात करोगे कि मालती चौहान के आप देवरान बाटी और मालती चौहान का आप देवर, और आज विष्णु राज से दोनों लोगन का मुलाकात जेल में भइल बा और जेल में भइल बा और ये लोग आशीर्वाद शादी कैले के बाद पहली बार जाकर के अपने भाई विष्णु राज से आशीर्वाद लेने जब जेल में गए और जेल में इनको आशीर्वाद तो दिए, लेकिन कहीं न कहीं दिल विष्णु राज का दुखी था। काश वह जेल से बाहर होते। मनोहर चैनल के साथ तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।